जैसे ही वो शख्स स्लाइड पर चढ़ा, उसे अपने क्रोच में अजीब सी जकड़न महसूस हुई और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कुनकुन को सामने थपथपाया और कहा, भाई क्या मैं खेल छोड़ सकता हूँ? मगर कुनकुन अड़ गया। नहीं, आज मैं हुआंग माओ को हरा कर ही रहूंगा। बात खत्म होने से पहले ही वो नीचे भागा और अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में घूम गया और एक छोटी सी उड़ती हुई छड़ी नीचे गिर गई। कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटेक्शन ऑन नहीं था। तो याद रखना, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। अब कुनकुन स्लाइड पर था, मगर उसके पास पीछे देखने का कोई चांस नहीं था। वो अपनी 30 सालों से तन्हा गेंडा बाहों को हिलाते हुए हताश होकर आगे बढ़ा। लेकिन तभी ज्यूफी गुआन ने अपना हमला शुरू कर दिया, पूरे ग्रुप को तितर बितर कर दिया और सामूहिक अटैक की रणनीति अपना ली। अब कुनकुन को अफसोस हो रहा था कि उसने उस शख्स की बात क्यों नहीं सुनी। न जाने कितनी देर तक फिसलने के बाद आखिरकार उसने एक तेज रोशनी देखी। गुफा का दरवाजा सामने था। कुनकुन ने दयालुता दिखाते हुए पीछे वालों को चिल्लाकर कहा, बचकर रहना, रास्ते से हट जाओ। और फिर जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर की औरतें तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रही थीं, मगर अगले ही सेकंड छोटी उड़ती हुई छड़ी सीधा उसके चेहरे पर आ गिरी। अब कुनकुन चाहता था कि कोई जमीन में छेद बन जाए और वो उसमें घुस जाए। वाह!